ये हमारे टेंस के पार्ट का इंट्रोडक्शन है। तो इसमें जानेंगे टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। टेंस टेंस का मतलब होता है टाइम। टाइम मतलब समय, या फिर कई इसको काल भी कहा जाता है, जो कि आपने सुना होगा। ये 3 टाइप्स के होते हैं। मतलब कहने का है समय 3 प्रकार का होता है। एक समय जो बीत गया, एक समय जो चल रहा है, एक समय जो आएगा। तो आप इसको इस तरीके से पहचान सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में था आ रहा है, इसका मतलब वो पास्ट का होगा। अगर किसी के लास्ट में है आ रहा है तो वो प्रेजेंट का होगा। साथ ही किसी के लास्ट में अगर गा आ रहा है तो वो फ्यूचर का होगा। ये बहुत ही आसान है इनको समझना। और एक और बात समझ लीजिए, इंग्लिश में अगर 1 मिनट के भी पहले की हम बात करते हैं तो वो पास्ट में हो जाती है, और 1 मिनट भी अगर आगे की बात करते हैं तो वो फ्यूचर की होती है। साथ ही जो अगर हम उसी समय की बात करते हैं तो प्रेजेंट में होती है। साथ ही इन तीनों के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के हम चार चार टेंस और बनाते हैं। जैसे इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और साथ ही इन चारों के भी हम चार चार सेंटेंसेस बनाते हैं, ना कि टेंस। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, इन्हें पॉजिटिव भी कह सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंसेस। हम इस पार्ट में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को पहले कवर करेंगे और इनके लिए अलग से वीडियोस बनाएंगे। टेंस सीखते समय हम सबसे पहले सारे इंडेफिनिट टेंस को कवर करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके बाद कॉन्टिन्यूस टेंस को कवर करेंगे, फिर परफेक्ट टेंस, आफ्टर दैट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब यहाँ पर सबसे पहले एक सवाल उठता है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट या फिर वाक्य आपका टेंस का है, पैसिव वॉइस का है, या फिर वो सिंपल सेंटेंसेस का है। तो उसका समझना बहुत आसान है। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है तो याद रखिएगा वो सिंपल सेंटेंसेस का सेंटेंस है, और आपको उसको सिंपल सेंटेंसेस के रूल से ही बनाना है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब आ जाती है तो याद रखिएगा वो पैसिव वॉइस भी हो सकता है, साथ ही टेंस भी हो सकता है। बट ये याद रखिएगा, टेंस में सब्जेक्ट्स होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता है। साथ ही सिंपल सेंटेंस की शुरुआत भी सब्जेक्ट से होती है। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं, तो ये आपका टेंस होगा। मुझे बताते हैं, मतलब यहाँ पर कौन बताता है ये मेंशन नहीं है, तो ये आपका सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो ये आपका पैसिव वॉइस का टेंस है। साथ ही मैं वहीं होता हूँ, कहने का मतलब है यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, तो ये सिंपल सेंटेंस होगा। अब इसको सिंपल सेंटेंस वाले रूल से बनाएंगे। तो इनके ट्रांसलेशन वैसे मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, फिर भी आप इसको इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई एम देयर, मैं वही होता हूँ। मुझे बताते हैं, आई एम टोल्ड, मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। इन सभी की टेंस, पैसिव वॉइस, सिंपल सेंटेंसेस के वीडियोस हमने कवर कर लिए हैं, इसके सिखा दिया है पूरा। अब हम टेंस की सीखेंगे, उसके बाद हम पैसिव वॉइस को बनाना सीखेंगे, बिल्कुल एडवांस लेवल के और प्रैक्टिकल। एक और एग्जांपल देखते हैं। लोग कहते हैं, मतलब लोग कहते हैं यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है तो टेंस हो गया। महंगाई होती है, यहाँ पर कौन करता है महंगाई ये नहीं मेंशन किया है, तो आपका पैसिव वॉइस हो गया। शिक्षा जरूरी होती है, तो मतलब यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है। इन दोनों सेंटेंस में वर्ब है, तो ये आपके पैसिव वॉइस भी हो सकते हैं, टेंस भी हो सकते हैं। बट पैसिव वॉइस और टेंस में क्या फ़र्क है, सब्जेक्ट का। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता है, टेंस में सब्जेक्ट होता है। शिक्षा जरूरी होती है, इसमें सब्जेक्ट तो होता है बट वर्ब नहीं होती, तो ये सिंपल सेंटेंस होता है। तो अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, इस तरीके से बनेगा, पीपल से, हम इसको भी आगे सिखाएंगे। महंगाई होती है, तो महंगाई को हम क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हैं इन्फ्लेशन, मतलब कीमत बढ़ना। इन्फ्लेशन हैपन्स, होने के लिए हैपन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अकर्स। शिक्षा जरूरी होती है, यहाँ पर ता है ती आ रहा है, तो आप ये मत समझिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। टेंस और सिंपल सेंटेंस में फ़र्क आप वर्ब से करेंगे, ना कि ताती से। तो एजुकेशन
इज नेसेसरी। सभी वीडियोस सीक्वेंस में देखिए और आप